मेरा ये वीडियो आपके साथ होने वाली कई सारी दुर्घटनाओं को रोक सकता है। पूरा देखें। जब भी किसी बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन होता है या फिर आपकी कुंडली में दशाएं चेंज हो रही होती हैं। बड़े ग्रह कहने का क्या मतलब है? बड़े ग्रह का मेरा मतलब यह है कि जो ग्रह लंबे समय में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जैसे शनि, गुरु, राहु और केतु। तो जब जब इनका राशि परिवर्तन होता है, जिस दिन होता है, उस दिन से लेकर के आने वाले 5 दिन और फिर बीते हुए 5 दिन, इन दिनों में आपको अपना ध्यान रखना है। इसी के साथ आपकी कुंडली में जब किसी भी ग्रह की दशा चेंज हो रही हो, जैसे कोई ग्रह की दशा अभी चल रही थी और मान के चले केतु की दशा अभी आपको चल रही थी, अब आप शुक्र महादशा में एंटर कर रहे हैं, तो एक कोई डेट आपके सॉफ्टवेयर में लिखी होगी या आपकी कुंडली में लिखी होगी कि भाई, उदाहरण के तौर पर कि भाई 15 मार्च को केतु की महादशा खत्म होगी, शुक्र देव की महादशा लग जाएगी। तो जो 15 मार्च है, इससे बीते करीब करीब 20 दिन और आने वाले 20 दिन, मतलब मोटा मोटा जो है 40 दिन 45 दिन, इतने दिन दशाओं में 40-45 दिन और ग्रह गोचर में 10 दिन आगे पीछे। इन दिनों में आपको लंबी यात्राएं नहीं करनी चाहिए, आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने चाहिए, आपको किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए, आपको कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। लंबी या बड़ी कोई बीमारी है तो स्पेशली आपको इन दिनों में अपना ध्यान रखना चाहिए। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो बिल्कुल मतलब ऐसा समझिए कि थोड़ा सा पेन हुआ, जैसे होता है ना कि प्रेग्नेंट वुमेन को वॉमिटिंग होती रहती, थोड़ा सा कुछ हुआ कि डॉक्टर के पास जाना है। कहने का मेरा मतलब यह है कि इस बीच में आपको अपना पूर्णतः ध्यान रखना है। यदि इस बीच में आप कोई रिस्की काम कर लेते हैं, चलिए ध्यान नहीं रखा कोई बात नहीं, लेकिन कोई रिस्की काम करते, जैसे एक व्यक्ति हैं जिनकी कुंडली मैंने देखी थी, मैंने उन्हें बताया था, उनकी दशा चेंज हो रही थी, तो मैंने बताया था कि भाई इन 40 दिनों में कुछ आप रिस्की ना करें। वो जो है गोवा गए घूमने के लिए अपने मित्रों के साथ, और वहां पर उन्होंने क्या किया, स्कूबा डाइविंग, जो समुद्र के अंदर ऑक्सीजन वगैरह लगा करके जो है जाते हैं, तो ऐसा कुछ उन्होंने किया। जब उन्होंने किया तो वहां पर उनकी सांस बीच में अटक गई या ऑक्सीजन आना बंद हो गई या कुछ उनके साथ टेक्निकल इशू हुआ और कुछ समय के लिए उनकी सांस रुक गई। कोई साथ में हेल्पर थे, उन्हें पता चला, उन्होंने उसे निकाला, फिर जो भी टेक्निक्स करना थी उनके साथ किया, वो व्यक्ति बच गए। उसके बाद में उनको इस चीज का सदमा लगा कि कुछ हो जाता तो, और 2-3 दिन वहां पर गोवा में और रहने वाले थे। 2-3 दिन वो अपने होटल रूम में ही उन्होंने आराम किया। क्या किया, उनकी तबीयत बिगड़ गई, क्योंकि जब सदमा लगता है तो और हेल्थ इश्यूज होते हैं, फीवर आ जाता है, हेडेक होता है, बहुत सारी चीजें फिर हो जाती हैं। तो सारी चीजें हुई, वहां पर उनका इलाज करवाया, फिर वो अपने घर आए। घर आकर के निसंदेह सबको पता चलना था, सबको पता चला, और करीब करीब 10-12 दिन 15 दिन वो सदमे में रहे, और उसके बाद में फिर उनकी लाइफ फिर से शुरू हुई। उन्होंने ऑफिस वगैरह जाना फिर से शुरू किया। तो जबकि मैंने उन्हें कहा था कि इस बीच में आपको लंबी यात्राएं नहीं करनी चाहिए। निसंदेह है उनकी जान हानि के कोई योग मुझे नहीं दिख रहे थे, वो हुआ भी नहीं। और अब की बात करें तो अब तो बहुत अच्छे वो जीवन यापन कर रहे हैं अपना। लेकिन वो जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट उनके पूरे जीवन भर के लिए एक बुरी याददाश्त बन गया, और जिसको नाइटमेयर हम लोग कहते हैं, वैसा वो हो गया। और
अब वो उसको सोचना नहीं चाहते हैं, लेकिन बार बार जब भी मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं तो बार बार उस समय की बात, जैसा आपने कहा था लेकिन मैंने वो किया, मुझसे सॉरी कहते हैं। मैंने कहा मुझसे सॉरी कहने से क्या हुआ, प्रॉब्लम तो आपके साथ हुई। खैर, तो कहने का मतलब यह है कि इन 2 समय में जो मैंने आपको बताया है, आपको इस प्रकार की कोई चीजें नहीं। एक व्यक्ति ने मैंने मना किया था मत करना, उन्होंने पैसा कहीं लगाया, ट्रेडिंग वगैरह की और वहां पर अच्छा खासा लॉस होने कर दिया। तो इस बीच में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।